Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 4, that is the carbon and its compound. जैसा कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर है इसमें से मैक्सिमम पोर्शन तो कट हो चुका है। यहाँ पर गिने चुने 2 या 3 टॉपिक आपके जो करने हैं सर, जिसमें एक तो आपका है बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, दूसरा जो है इसमें वर्सटाइल नेचर है, और थर्ड वन है एक होमोलोगस सीरीज़ है। तो यही आपके टॉपिक जो हैं उसमें रह चुके हैं, बाकी आपके सब लगभग कट हो चुके हैं, लेकिन जिसमें हमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपको टॉपिक उससे रेलिवेंट होगा वो करवाया जाएगा, जिसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो चैप्टर है हमारा, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है दैट इज द स्टडी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, जो कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स हैं, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब अब खाली कार्बन तो होगा नहीं, उसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कई बार कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो इनकी स्टडी आती है वो किसके अंडर आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो आपकी केमिस्ट्री आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में जो आप ये सॉल्ट वगैरह पढ़ते हो जैसे NaCl, Na2CO3, तो जितने भी आपके इनऑर्गेनिक जो आपको नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। पहले ये माना जाता था कि जो कार्बन कंपाउंड हैं वो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, इसीलिए पहले क्या बोलते थे, द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स विच वी गेट फ्रॉम द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन बाद में ये थ्योरी थोड़ी सी क्या हुई, चेंज हो गई। उसके पीछे रीज़न क्या था कि आजकल हम जो ये सब्सटेंसेस हैं उनको लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। इसलिए अब जो न्यू थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन, दैट मीन्स द कंपाउंड्स विच are formed in laboratory now are called, again these are comes under the category of organic chemistry। तो अब यहाँ पर इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। यहाँ पर आप बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो कार्बन उसका कंपाउंड्स हैं, या बोल सकते हैं हम हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो आपका मेन यहाँ पर फोकस अभी कार्बन उसके कंपाउंड पर ही रहने वाला है। तो इतना डीप में ना जाकर हम सीधा जो मेन चीज़ पर आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कंपाउंड्स बनते हैं 2 तरीके हैं उनके बनने के। पहला आपने ऑब्जर्व किया, जैसे अभी आपने NaCl का स्ट्रक्चर बना के देखा, MgCl2 का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर भी बनने वाले हैं। उसमें कंसेप्ट सेम रहने वाली है। कौन सी सेम रहने वाली है कि जब भी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हो, तो आपको किस एलिमेंट पर कितने डॉट लगाने हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज दे आर इक्वल टू देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी आपने उस पर डॉट लगानी है। तो वो भी आप यहाँ पर बनाना सीखेंगे। उससे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो ये वाला चैप्टर आपका मेनली किस पर बेस्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं हमारे, जो भी कौन से हैं, कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है कौन सा होता है, कोवेलेंट। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कार्बन है वो एक यूनिक फीचर शो करता है, बिल्कुल डिफरेंट है। उसके पीछे क्या है रीजन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 और 4। अब जैसा आपको पता है कि जो 1 वाले हैं, 2 वाले हैं, 3 वाले हैं, वो मेटल्स होती हैं। मेटल्स क्यों होती हैं, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसी के पास अगर 5 है, 6 है या 7 है, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। तो वो गेन कर सकते हैं, 1 2 3 वाले लूज कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस वन, अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्या कर सकता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए C+4 बना सकता है। अगर हम इस 4 को रिमूव कर दे तो हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन उसको एक्वायर कर लेगा। या एक ऑप्शन और है कि ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और नियोन की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर ले। बट दीज 2 आर नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, एंड दिस वन इज अगेन नॉट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे रीजन आ जाता है और क्वेश्चन आता है, वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म C+4 एंड वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म C-4। इसको अच्छे से समझना है और आपको रीजन क्लियर होना चाहिए। C+4 का मतलब क्या है कि जब भी हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, निकालने का मतलब रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं निकलती है। तो जैसे हम मान के चलते हैं, हमारे यहाँ पर बात करते हैं कार्बन है, यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, इसको समझना ध्यान से अभी। तो जब कार्बन है तो इसमें कितने प्रोटॉन है हमारे, दैट इज 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज अगेन 6। तो दोनों 6 6 है। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है आपको पता होगा, +1। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1।
अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो C+1 बनेगा। +1 का मतलब प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5। तो अगर हम चार्ज +1 की बात करें तो क्यों आया, क्योंकि इधर देखें तो +1 × 6 +6 -1 × 5 -5 टोटल करेंगे तो +1। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दिस वन इज 6 4, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 6 3, और अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 6 2। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करते हैं, प्रोटॉन क्या करता है, इसको पकड़ के रखता है, इसका होल्ड इसके ऊपर ज़्यादा होता है। अगर हम इस केस में देखेंगे तो होल्ड और ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ऐसे करते करते अगर हम देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगेगी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगेगी, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगेगी, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके लिए भी एनर्जी लगेगी। तो इस टाइप से देखें तो इट नीड्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा, विच इज़ नॉट ईजिली प्रोवाइडेड, दैट्स वाई इट कैन नॉट फॉर्म C+4। क्लियर हुआ फर्स्ट। अगर हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, C-4 क्यों नहीं बनाता है। अगर हम C-4 की कंसेप्ट को लेते हैं तो इसको चेंज करते हैं। हम C-4 में क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये कार्बन है, अगर ये क्या करता है, मान के चलो -1 बनाता है, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7। C-2 करें तो 6 8, C-3 करें तो 6 9, और C-4 करें तो 6 10। अब जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को होल्ड क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, लेकिन थोड़ा सा होल्ड कम हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसका जो होल्ड है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स अट्रैक्टिंग पावर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पर C-4 जो आयन बनेगा दैट इज नॉट स्टेबल। क्योंकि स्टेबल कैसे नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, जिससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट फॉर्म C-4। तो ना तो C+4 बनाता है ना C-4 बनाता है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा कि बॉन्डिंग तो करेगा, तो कैसे करेगा, ना तो लूज करेगा, दैट मीन्स इट विल फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इसका जो रिजल्ट निकला क्या कि ना तो +4 बनाएगा ना -4 बनाएगा। तो उसने लेकिन बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनाएगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो खाली ये नहीं है कि कार्बन ही ऐसा करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अगर आपको बनाना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन पे कितनी डॉट लगानी है 1, तो इधर हमारा दूसरा हाइड्रोजन होगा उस पर भी कितनी डॉट 1। अब इन दोनों को क्या करना है, स्टेबल होना है, ना तो ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा। तो आपस में क्या करेंगे, हमने एक सर्कल लगाया, सर्कल लगाने का पर्पस क्या है कि हम दिखा रहे हैं कि इस हाइड्रोजन को दोनों क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और अगर हम एक सर्कल यहां लगा देते हैं तो इस हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है जिसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोल देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर ये हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर हम इसी को चेक करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को चलते हैं लेके, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आप यहां फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पर लेते हैं H और ये F, आपको डॉट पता है सभी को कितनी कितनी लगेंगी, H पे कितनी डॉट लगेंगी 1, और फ्लोरीन पे लगानी है आपको 7, 2 4 6 और ये 1 7। अगर हम देखें तो अब इसमें क्या करना, आपने हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 और फ्लोरीन को कितने चाहिए 8। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बना सकते हैं। और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है, अगर एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड का मतलब जो शेयरिंग कर रहा है, इस तरीके से जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये बनेगा HF। इस तरीके से आप HCl भी बना सकते हैं, HCl। तो कितने डॉट लगाएं Cl पर, 2 4 6 और 1 7। तो हाइड्रोजन पे कितनी आएगी 1। तो ये इसके साथ क्या करेगा, इस टाइप से शेयरिंग करेगा, और ये सर्कल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका HCl।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, वहाँ पर आपको याद होगा हम डॉट लगाते थे और हम एरो लगा के उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो एरो क्या देता था कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन किया। अब यहाँ पर हम सर्कल क्यों लगा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहे हैं, ना तो कोई लूज कर रहा है ना वो गेन कर रहा है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, इसी का है, और ये वाला इसका है। लेकिन जब सर्कल लगाते हैं दैट मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास अवेलेबल है, आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो जो ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को इन्होंने रिजॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो खाली कार्बन ही नहीं है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, शेयरिंग से क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सिंगल बॉन्ड से ट्राई करना है। अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर हम डबल बॉन्ड से करेंगे। जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं F2। F2 का आपको डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कितनी डॉट लगेंगी F पे, 2 4 6 और ये 1 7। अब इसको कितने की जरूरत है, एक की और जरूरत है, तो इसलिए एक ही शेयर करेगा सेंटर में, इसलिए वहां पर आपने एक लगाना है। ये ध्यान रखना, आपने जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतने सेंटर में लगा दोगे। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम देखें तो सर्कल लगाया तो फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। जब एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा बीच में तो उसको क्या बोल देते हैं हम, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, अगर आपको डायग्राम बनाना है, किसका, ऑक्सीजन, दैट मीन्स O2 मॉलिक्यूल। तो O2 का अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन कितनी डॉट लगानी है, 2 4, और ध्यान रखना है जितनी डॉट आपको उसको रिक्वायरमेंट है उसको सेंटर में लगाना। इधर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसको जितने की रिक्वायरमेंट है उतने और शेयर करेगा। तो 2 की रिक्वायरमेंट है, तो जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल बनेगा उसके 2 डॉट यहां पर आएंगे। तो 2 4 और 2 6, तो ये आपस में शेयर करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो कितने शेयर कर रहा है, 2 शेयर कर रहा है, 2 पेयर। और यहां पर देखें तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। अगर हम इसको दिखाते हैं, एक लाइन ये आएगी, एक लाइन ये आएगी, तो इस बॉन्ड को हम दिखा सकते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्राई करेंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करता हूं N2, कैन यू ड्रॉ दिस वन। अगर N2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन क्या लोगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे डॉट कितनी लगेंगी, दैट विल बी द 5। तो 5 के अकॉर्डिंग उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की। तो आपको कैसे बनाना है, हिंट में दे रहा हूं आपको। तो यहां पर आपके सेंटर में कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। बाकी आप ट्राई करेंगे। इसके अलावा आप जो ड्रॉ कर सकते हो, जो बता रहा हूं आपको ट्राई करके देखने हैं, दैट इज H2O, इसको ट्राई करना है। CO2 इसको ट्राई करना है आपने, ठीक है। N2 अभी आपको बोला, N2 को ट्राई करेंगे। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं इनको आपने बना के देखना है, ठीक है। इसके अलावा आप NH3 बना सकते हैं, और जो मेन कार्बन का आएगा दैट इज CH4। तो ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनको आपने ट्राई करना है कार्बन पे। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको पता लग जाएगा कितने कितने आपने उसके अंदर जो डॉट लगानी है, कितने वो शेयरिंग करेगा। जैसे नाइट्रोजन है तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 अलग अलग डॉट लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ एक एक शेयर करेगा। तो इस टाइप से आप ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको ट्राई कर सकते हैं और इनको बना के देखेंगे। डॉट्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपको 1 to 20 एलिमेंट्स बताए थे उनके डॉट, जो आपको दोनों जगह रिक्वायरमेंट है, जो लास्ट चैप्टर था वहाँ पर भी, और जो कार्बन इट्स कंपाउंड है यहाँ पर भी आपको जो डॉट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं आपने ट्राई करने हैं, और इससे रिलेटेड जो आपके NCERT के अंदर क्वेश्चन है इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के, वो ट्राई करने हैं। और एक अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म C+4 और वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म C-4, एंड व्हाट इज द solution for this. If it will not form C+4, it will not form C-4, then what is the solution? It will form the compound by sharing of electron. तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे।